सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। 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 चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात तालियां बजाते हुए डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा के वही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हाँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं खुश्क जमीन हो जाती है। पूरी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क ज़मीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात
दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएं, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को साफ कर, मेरे हृदय को साफ मेरे कर, मन को साफ कर, मेरे मन को साफ मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को मेरे परिवार को शुद्ध कर। मेरे परिवार को शुद्ध कर। आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के द्वारा मुझे उद्धार प्रदान कर। मुझे उद्धार प्रदान कर। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मैं आपको अपना मुक्तिदाता, अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का सानिध्य आप सभी लोगों को घेरे हुए है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी महिमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। और प्रभु का वादा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, खोलोगे तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। बोलिए आमेन। आमीन। तो इस वक्त अपने हृदय का, मन और आत्मा का द्वार खोलिए, अपने घर का द्वार खोलिए, प्रभु को प्रवेश करने दीजिए, ताकि वो आपको वचन सुनाए और आपके जीवन में ये वचन उद्धार का कारण बन जाए। जब परमेश्वर अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। आज जितने भी लोग कष्ट में हैं, विपत्ति में हैं, हार चुके हैं, निराश हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कोई देखभाल नहीं करता, परमेश्वर उनसे दूर चला गया है, उनका भाग्य ही खराब है और उनका कुछ नहीं हो सकता, तो सुनिए कि प्रभु क्या कहता है। स्तोत्र संख्या 56 पद संख्या 9 में मेरी विपत्तियों का वर्णन और आंसुओं का वर्णन का लेखा तेरे पास है। आज इस वचन को दोहराना और कहना कि हे प्रभु, मेरे कष्टों का, चिंताओं का, बेरोजगारी का, आर्थिक तंगी का, मेरी विपत्तियों का लेखा जोखा सब कुछ तेरे पास है। बस तेरी एक नज़र मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जीवन पर हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु से कहना कि मुझे दृढ़ विश्वास का वरदान दे। प्रभु से कहना कि हे प्रभु, मेरे साथ रहने की कृपा कर। प्रियजनों, जिन जिन विपत्तियों से, कष्टों से, दुखों से आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उसका लेखा परमेश्वर के पास है। इसलिए स्तोत्रकार अध्याय 139 में ये कहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊं। बादलों में चढ़ता हूं तो तू वहाँ है, समुद्र में छिपता हूं तो तू वहाँ है, माँ के गर्भ में था तो तू मुझे वहाँ देखता रहा। तू मेरे विषय में सब कुछ जानता है। अक्सर इंसान सोचता है कि परमेश्वर उसे नहीं देख रहा। जब वो गलत काम करता है या अंधकार में छिपकर कोई कार्य करता, षड्यंत्र रचता है, तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर उसे देखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने सामने, आजू बाजू और पीछे देख लेते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। कभी अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखना, आसमान की तरफ उठा कर देखना, तो हमें एहसास होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तू आसमान से अपनी दृष्टि दौड़ाता है और ऐसे खोजियों की तलाश में रहता है कि कोई एक सच्चा खोजी मिल जाए जो परमपिता ईश्वर की आराधना करे। तू भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। चोरी करने वाला कभी ऊपर अपनी नजरें उठाकर देखे कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। आजू बाजू देखना आसान है, आमने सामने देखना आसान है, कोई नहीं दिखता है, इसलिए चुरा कर भाग जाता है, गलत काम करके भाग जाता है, अंधकार में बैठता है, सोचता है कोई नहीं देख रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि जब तू माँ के गर्भ में गहरे गर्त में, अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तेरी हड्डियों को परमेश्वर बढ़ते हुए देख रहा था। तो मतलब परमेश्वर अंधकार में भी देखता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त अपने आंसुओं को समर्पित करना, आपके जीवन के एक एक आंसू की जो बूंद आपने बहाई है उसे समर्पित करते जाना, क्योंकि उसका लेखा प्रभु के पास है। और वो कहता है उचित समय आने पर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। उचित समय आ जाने पर मैं ये तेरे जीवन से कष्ट दूर करूंगा। अभी तक तेरा उचित समय नहीं आया,
क्योंकि तू इसके योग्य नहीं पाया गया, तू इसके योग्य नहीं पाया गया। प्रियजनों, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। जब हम अपनी इन आंखों को बंद करते हैं तो हम अपनी आंतरिक आंखों से परमेश्वर को देखने लगते हैं। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं या फिर अपने घर में टीवी स्क्रीन पर पाक साक्रामेंट को देख रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आपकी आंतरिक आंखें खुल जाएंगी और आप उन आंतरिक आंखों से प्रभु को देख पाएंगे। अपनी आंखों के सामने उसे विजुअलाइज कर पाएंगे। वो कितना बड़ा है, वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया, उसने कितना अनुग्रह आपके परिवार में आपको दिया, उसने कितने चमत्कार दिखाए और उसने किस तरह से इस सृष्टि को सजाया। ये आप अपनी बंद आंखों से, आंतरिक आंखों से देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया हूँ। मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ्य जिससे कि मैं अपनी मैं आंतरिक आंखों से अपनी आंतरिक आंखों आपको से देख सकूं आपको देख और सकूं अनुभव कर सकूं। और अनुभव कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करिए, आज आपके जीवन में, परिवार में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। कुछ लोग आराधना में शायद भाग लेते लेते थक गए होंगे। क्या ये 2 घंटे की आराधना चलती है, अब हमसे बैठा नहीं जाता क्योंकि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमारे बहुत सारे काम हैं, अब तो हमें बाहर जाना पड़ता है, शायद थक गए होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु भी यही कहेगा, मैं भी तेरी प्रार्थना सुनते सुनते थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू कब आएगा, कब लौटेगा। प्रार्थना से कभी थकना नहीं, धन्यवाद देने से कभी थकना नहीं। परिवार में पति अगर ज्यादा प्रार्थना करने लगता है तो पत्नी कहती है इसे क्या हो गया, टाइम वेस्ट करता है, इसे कोई दूसरा काम नहीं है। पत्नी अगर ज्यादा प्रार्थना करने लग जाती, बाइबल पढ़ने लग जाती है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, पति कहता है ये पूरा दिन इसी में लगी रहती है, घर को चर्च बना दिया है। बच्चे कहते हैं घर में चर्च बना दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारा घर चर्च बन गया है, इसीलिए आप जीवित हो, इसीलिए आप सुरक्षित हो, इसीलिए आप बुराइयों से आप दूर हो, इसीलिए आपकी जीवन चल रहा है, इसीलिए आपकी रोजी रोटी चल रही है और परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है उसके आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है, परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है। द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। इसलिए प्रभु से कभी दूर नहीं जाना। जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है, जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है, जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता वो उससे दूर चला जाता है। और आपको पता है जब एक बेटा अपने बाप से दूर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, क्योंकि बेटा अभी नादान है, बेटा अभी नादान है, उसे समझ में नहीं आता है, वो अनेक प्रकार की बुराइयों में फंस जाता है। चोर उचक्के और अनेक प्रकार के लोग उसे लूट लेते हैं और उसका जीवन खराब करने लगते हैं। इसलिए अपने घर में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को प्रथम स्थान देना, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। अगर कोई परिवार विश्वासी है, अगर कोई परिवार प्रभु का अनुयायी है, उसमें विश्वास करता है, तो उसे सर्वप्रथम प्यारे भाइयों और बहनों पहला स्थान प्रभु को देना होगा। क्योंकि प्रभु ये कहता है जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं। इसलिए यीशु आपसे पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? क्या आप मुझे कोई संत मानते हो, क्या कोई नबी मानते हो, या कोई चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति समझते हो जो कि अपने वचनों से बोलकर चंगा कर देता है, या तुम कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मानते हो कि जैसे दुकानदार है, कभी भी जाओ और सामान लेकर वहां से चले आओ? ये सवाल आपसे है। यही सवाल यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में ईसा ने पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? तो पेतरुस ने उत्तर दिया, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं।
अब 12 प्रेरितों में से केवल एक प्रेरित को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, पेतरुस जल्दी बोलो, पेतरुस जल्दी बोलो, आप इसको बोलो, अंगीकार करो। बाकी 11 लोगों को यह सामर्थ्य नहीं मिला। घर में भी अगर कोई एक व्यक्ति प्रार्थना में लग जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आप जान लीजिए कि अगर घर में पति अगर प्रार्थना में लग जाता है तो वो घर में रहने वाले 10 लोगों के लिए प्रायश्चित करता है, और यदि पत्नी ऐसा करती है तो घर में रहने वाले 10 लोगों के लिए प्रायश्चित करती है। अपने 4 बच्चों के लिए जो प्रार्थना नहीं करते उसकी प्रार्थना प्रायश्चित समझी जाएगी। इसलिए कभी भी प्रार्थना से पीछे नहीं हटना। जो करता है उसे करने देना, जो प्रार्थना में बैठता है उसे बैठने देना, जो वचन को सुनना चाहता है उसे सुनने देना, क्योंकि वो आपके पूरे परिवार के लिए प्रायश्चित समझी जाएगी और वचन आपको शुद्ध करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप तो क्या, आपके घर की दीवारें भी शुद्ध हो जाएंगी, आपके घर के दीवारों की एक एक ईंट भी शुद्ध हो जाएगी और रखी हुई चीजें भी पवित्र हो जाएंगी, यदि आप बड़ी ईमानदारी से प्रभु का वचन अपने घर में सुनते रहेंगे। क्योंकि ये कृपा किसी किसी को मिलती है, ये कृपा किसी किसी को मिलती है। उपवास की कृपा, उपवास करने का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता, किसी किसी को ही मिलता है। प्रार्थना करने का उपवास वरदान सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। घर में 10 लोग होंगे तो एक व्यक्ति बड़ी सादगी के साथ करता होगा, बाकी अन्य लोग शायद औपचारिकता निभाएं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इन वरदानों के लिए तरसना। और ये वरदान जब हम अंगीकार करते हैं तब मिलता है, जब हम ये कहते हैं कि हे यीशु आप मसीह हैं, हे यीशु आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो यीशु ने क्या कहा, शिमोन योनस के पुत्र, ये किसी निरे मनुष्य ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। तो किसी के घर में कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है, वचन बोलता है, प्रभु की महिमा करता है, तो यह स्वर्गीय पिता उसके ऊपर प्रकट करता है, ताकि वो व्यक्ति पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बन जाए, उद्धार का कारण बन जाए। इसलिए कई बार मैंने आप लोगों को कहा कि पारिवारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए घर का कोई एक व्यक्ति यदि प्रायश्चित कर लेता है तो उसके परिवार को पारिवारिक बंधनों से आजाद किया जा सकता है। उसका परिवार पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से आजाद हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सवाल प्रभु ये पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। यीशु पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। रोज मेरे सामने बैठते हो, रोज मेरी आराधना करते हो, रोज मेरे नाम लेते हो, मैं आपके लिए कौन हूं। इसका जवाब आज व्यक्तिगत रूप से आप देना, इसका जवाब आज व्यक्तिगत रूप से आप देना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 में प्रभु का वचन कहता है कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उसे क्या न करे, अपनी ओर आकर्षित ना करे। नो वन कैन कम टू द लॉर्ड अनलेस गॉड द फादर अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स हिमसेल्फ। कोई भी पिता ईश्वर यीशु के पास उसमें विश्वास नहीं कर सकता जब तक ईश्वर उसे अपनी ओर ना खींचे, ईश्वर उसे अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, जानते हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, थियोलॉजियंस हैं, सब के सब प्रभु के दैविक रहस्यों को नहीं पहचानते। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते तो हैं, जो वचन को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उनके जो दैविक रहस्य हैं, जो उनकी डिविनिटी है, जिसके द्वारा वो चमत्कार दिखाते थे, उसको नहीं समझे हैं। क्योंकि हमारा एनकाउंटर अभी तक प्रभु के साथ नहीं हुआ, हमारा अनुभव प्रभु से हमको अभी तक नहीं मिला। जब हम उस अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, जब उसके अपार सामर्थ्य को हम पहचानते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए ईश्वर के
आत्मा की प्रेरणा की आवश्यकता होती है और वो प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पवित्र आत्मा के मुझे सामर्थ्य भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25। ईसा ने कहा कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा है। प्रभु ने पेतरुस पर जो मछुआरा था इस बात को प्रकट किया कि हमारे जीवन में अनेक बाधाएं हैं जिनके कारण ईश्वर हमारे जीवन में इस ज्ञान को प्रकट करने में असमर्थ रहता है। देखिए, परमेश्वर ने अपने दैविक रहस्यों को कहाँ पर प्रकट किया? छोटे छोटे लोगों के बीच में उनको उसने दर्शन दिए, उनको उसने अपने आप को प्रकट किया। और सबसे पहले उसने गडरियों को दर्शन दिए, अपने आप को उसने उनके सामने प्रकट किया। गडरिये, एक ग्वाला, क्या है उसका जीवन? ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, केवल जानवरों को चराना उसका काम होता है, उनकी देखभाल करना उसका काम होता है। और गडरिया अपनी चाहे भेड़े हों या बकरियां हों या जानवर हों, उनके नाम रखता है, उनके नाम ले लेके बुलाता है, सुबह उठता है, नांद में चारा डालता है, पानी पिलाता, देखभाल करता है, उनको नहलाता है, उनको सूखी भूमि में बांधता है और सेवा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन ग्वालों को, इन गडरियों को सबसे पहले परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्यों उसने बड़े बड़े विद्वान लोगों को दर्शन नहीं दिया? क्यों उसने ईश शास्त्रियों को, पंडितों को दर्शन नहीं दिया? क्योंकि वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। विद्वान तर्क करता है, विद्वान व्यक्ति क्या करता है? तर्क करता है। और जहां तर्क शुरू होता है वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि हम तर्क ही करते रह जाते हैं। वी कीप ऑन रीजनिंग। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसको उसी सीमा तक रहना चाहिए। उसके बाद हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अधिकांश अपने जीवन में ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी बुद्धि और ज्ञान और हमारा पाप में जीवन जो है उसकी वजह से हम उन रहस्यों को अनुभव नहीं कर पाते। हो सकता है इन बुराइयों के कारण हम प्रभु को देखने में असमर्थ हैं। पेतरुस का व्यक्तित्व बड़ा रोचक था और सुसमाचार में उसका वर्णन था। पेतरुस बड़ा उतावला रहता था, हमेशा आंसर देने के लिए तैयार रहता था। उसके अंदर एक उत्साह था, बड़ा कर्मठ था, बहुत मेहनत करता था और यीशु के साथ मरने को भी तैयार था। बड़ा बड़बोला था, तुरंत बोल देता था। यीशु ने उसका उत्साह देखा, उसकी कमजोरियों में उसको बल प्रदान किया, उसे सामर्थ्य दिया। जब उसने प्रायश्चित किया, जब वो फूट फूट कर रोया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उस पर दया की। प्रभु ने उस पर दया की और उसे स्वर्ग राज्य की कुंजियों को उसने क्या कर दिया? थमा दिया और बोला, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तेरे हाथ में देता हूं, जिसके लिए खोल दोगे, जिसको पृथ्वी पर इजाजत दोगे, स्वर्ग में भी उसको इजाजत रहेगी, और जो पृथ्वी पर निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। यह वचन नई व्यवस्था में आकर पूरा हुआ। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं इज़राइल के घराने का सारा भार जो है, उसकी कुंजियां जो है, उसके कंधों पर डाल दूंगा। वो जिसके लिए खोल देगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल ना सकेगा। केवल वही ये काम कर सकता है। पेतरुस एक साधारण व्यक्ति था। उस साधारण व्यक्ति में से प्रभु यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण हो गया, जो चट्टान के रूप में बाद में देखा गया। जानते हैं पेतरुस का उतावलापन कैसा था? कितना साधारण व्यक्ति था। जब पर्वत के ऊपर यीशु का रूपांतरण हो रहा था और वहां पर यीशु मूसा और एलियस से बात कर रहे थे और याकूब और योहन और पेतरुस वहां पर थे, तो इन्होंने जब देखा
कि प्रभु का रूपांतरण हो गया है। रूपांतरण मतलब जो ग्लोरी उन्हें मिलने वाली थी, महिमा, यीशु ने उनको ये दिखाया ताकि उनका ढारस जो था, विश्वास जो था वो दृढ़ बना रहे। उस वक्त जब वो महिमा दिखा रहा था तो पेतरुस क्या कह रहा है? पेतरुस कहता है कि हमारे लिए यहाँ पर होना कितना अच्छा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 तंबू गाड़ते हैं, हम 3 तंबू गाड़ते हैं और इधर ही रहते हैं। इंसान की सोच, एक साधारण मनुष्य की सोच। वहां प्रभु उसे महिमा दिखा रहा है, वहां अपना रूपांतरण दिखा रहा है, भविष्य में क्या होने वाला उसे दिखा रहा है। और पेतरुस क्या सोच रहा है कि यहाँ पर इधर ही रह जाते हैं, हम 3 तंबू गाड़ लेते हैं, 3 घर बना लेते हैं और हम इधर ही रहते हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में और परिवार में भी ऐसे मौके आते हैं जब हम सांसारिक चीजों पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो सब कुछ तुम्हें समझा देगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे परिवार को, मेरे परिवार, मेरे जीवन को मेरे जीवन को भर दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा से संचालित होना अनिवार्य है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक वो ना बताए, कोई भी हम में से ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। कोई भी प्रार्थना कर नहीं सकता है, उपवास नहीं कर सकता है, दान पुण्य नहीं कर सकता है। ये पिता का सामर्थ्य है जो उसे प्रेरित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि वचन में लिखा है, तो बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 से 35 में, कि ईश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। गैब्रियल दूत मां मरियम से कहता है, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, आपसे जो उत्पन्न होंगे आप उसका नाम ईसा रखेंगी, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। वो किससे उत्पन्न होंगे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो आज प्रभु भी आप लोगों से यही कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोग भर जाएंगे, अभिषेक मिलेगा, आप लोग उसके सानिध्य से भर जाएंगे और आपके जीवन में आशीष आएगी और पिता आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। रोमियो के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सब बातों को प्रमाणित किया। वे मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। देखिए पवित्र आत्मा का कितना बड़ा रोल है पूरे इतिहास में, पूरी सृष्टि की सृजनात्मकता में। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक और अभी भी कार्य करता आया और कर रहा है। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर ने इस बात को प्रमाणित किया, ही प्रूव्ड इट, कि वे मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में पैदा हुआ और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य के साथ ईश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ। तो मसीहों को, एक विश्वासी को भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमारे जीवन में वो हमें सामर्थ्य देता है। हम जब कष्ट में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो वो हमें ढारस देता है। और मैंने आपके लिए वचन पढ़े कि प्रभु ये कहता है कि अब मैं इनके घावों को भर दूंगा, इनके घावों का इलाज करूंगा, मैं इनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, क्योंकि मैंने इनके आंसुओं को देखा है, मैंने इनके आंसुओं को देखा है। तो प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो आपको दोषी ठहराए। वो आपको और मुझे दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। वो क्या करने के लिए आया? हमें जीवन देने के लिए आया, हमें सिखाने के लिए आया, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाएं। इसलिए आंतरिक मन से ईश्वर को देखना, नंगी आंखों से नहीं।
आप चमत्कार देखने की कोशिश करते हैं, आप अंतर मन से देखिए, आपको चमत्कार ही चमत्कार नजर आएंगे। एवरी मोमेंट विल बी अ मिरेकल इन योर लाइफ इफ यू सी विद योर इनर आइज। अगर आप अपनी आंतरिक आंखों से विश्वास से पूर्ण होकर प्रभु को देखेंगे तो हर क्षण हर मोमेंट जीवन में आपको चमत्कार लगेगा। आप एक कदम उठाते हैं वो भी आपको चमत्कार लगेगा। उसको पूछ के देखिए जो पैर उठाना चाहता लेकिन उठा नहीं पाता है, जो पैर उठा नहीं पाता है। और हम तो ना जाने कितनी गुलाटियां मारते हैं, कितनी छलांग लगाते हैं, कितना दौड़ लेते हैं। क्या ये चमत्कार से बढ़कर नहीं है? ये चमत्कार है। हमारी सांसें चल रही हैं, ये चमत्कार है प्यारे भाइयों और बहनों। आज प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है जो पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है जो सच्चे हृदय से उसके आराधक हैं। आज प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है जो उसके पीछे चलते हैं, जो मन वचन और कर्म से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आइए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें, प्रभु इस वक्त हमें आशीष प्रदान करे। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाएं। पुनः एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, आज के वचन जो प्रभु ने हमें बताए हैं कि प्रभु थके हुओं को बल देता है और गिरे हुओं को उठाता है। वो आपके घावों को पट्टी बांधेगा और आपके रोगों को चंगा करेगा, क्योंकि वो आपके आंसुओं को देखता है। अब वो आपको स्वस्थ करेगा, चंगाई प्रदान करेगा। वो आपसे पूछ रहा है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? जिस प्रकार पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हम भी प्रभु को अंगीकार करें और कहें, हे यीशु ईसा नाजरी, मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। और प्रभु हमें आत्मा के वरदानों से भरे। आमीन।